हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सब जानते हो कि आज है एकादशी और आज का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आज है देव उठनी एकादशी और आज के दिन भगवान विष्णु उठते हैं और पूरे विश्व को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है कोई भी नए चीज़ को शुरुआत करने के लिए, किसी भी नए चीज़ की स्टार्टिंग करने के लिए। और जो बंदा आज के दिन शुरू करता है कोई भी काम को और लगातार मेहनत के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर किसी चीज़ को फॉलो करता है इंसान, वो डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है और वो काम में उसे सफलता जरूर मिलती है। तो गाइज, आज के दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिससे कि आप लोगों को एक ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो लास्ट के आपके 80 डेज बोर्ड एग्जाम के लिए बचे हैं। इन 80 दिनों के अंदर आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। बोर्ड एग्जाम में आप धमाका कर सकते हो क्लास 12 के अंदर। देखो यार, बच्चों की दो प्रॉब्लम है, सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स की शायद आपकी दो ही प्रॉब्लम है कि भैया बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है। लाइक हमारा 10%, 20%, 30% ही पढ़ के हुआ है और बोर्ड एग्जाम को सिर्फ 2 महीना ही बचा है जहां तक मोटा मोटी देखा जाए तो हम लास्ट मोमेंट में क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, क्या होगा, ये सारी चीजें प्लीज अगर हो सके तो डिस्कशन करिए। और आप वैसे भी ऑनेस्ट वे में, ट्रू वे में बताते हो तो बस वही ऑनेस्टी के साथ आप प्लानिंग बेस्ट बताइए। तो देखो यार, कुछ बच्चों को एक मिथ क्लियर कर दो, थंबनेल को आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं तभी भी उनके मार्क्स नहीं आते, और कुछ बच्चे सिर्फ डेली के 6 घंटा पढ़ते हैं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। रीजन क्या होता है? 15 घंटे बच्चे सिर्फ बुक देखते हैं और बस बुक देखते रहते हैं, उसमें से कुछ अपने दिमाग में नहीं रखते। अगर लर्निंग करते भी हैं तो उसी वक्त किसी और चीज के बारे में भी सोच रहे होते हैं। जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूं, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर मैं पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, तो पोटेंशियोमीटर पढ़ते पढ़ते अचानक से मैं किसी कार्टून इंडस्ट्री में चला गया, सोचते सोचते कोई कार के बारे में, या किसी यूट्यूब, या किसी शॉर्ट्स, या किसी रील, या कोई अपने दोस्त की बातें, ये सब भी याद कर रहा हूं बाजू बाजू में। तो मुझे पोटेंशियोमीटर का आंसर कैसे याद होगा? अब आपको समझा कि आपको क्यों चीजें जल्दी भूल जाती हैं, यही रीजन होता है। तो बस ऐसे आपको समझ के रखना है भाई कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग में है। अपनी थिंकिंग को ठीक कर लो और आप बस सही हो जाओगे। प्योर बनाओ, फोकस्ड बनो एंड आप बेस्ट बनोगे। समझ रहा है? तो आप 6 घंटे की पढ़ाई करके भी 90% के ऊपर जा सकते हो इन लास्ट के 80 दिनों में, और लास्ट के 80 दिनों में आप सिलेबस भी अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बस जो मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको फॉलो करना है। समझ रहा है? देखो, मैं गाइस जानता हूं कि आप लोग डेली अपना कॉलेज जाते हो, ठीक है, आप अपना डेली, शायद आपने ट्यूशन लगाया होगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगाया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कभी कमेंट करो कि प्रशांत भैया हमने ट्यूशन नहीं लगाया है, क्लास 12 की पढ़ाई हम सिर्फ यूट्यूब से कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए तो मैं एक धमाकेदार चीज लास्ट में बताऊंगा, सरप्राइज दूंगा, रुकना। अब कॉलेज वाले बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई यार, आप लोग प्लीज, दिवाली के बाद कॉलेज कौन जाता है? तो सेव योर डेज, सेव योर टाइम। कॉलेज इस टाइम पे जाना मूर्खता है। आप लोग बस 2 काम करो, अपनी जर्नल कंप्लीट कर लो, जर्नल में सिग्नेचर ले लो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और उसके बाद आप प्रैक्टिकल की अगर प्रैक्टिस होती है वहां पर तो प्रैक्टिकल के लिए जाओ। बाकी कॉलेजेस में जाकर के अपने टाइम को प्लीज बर्बाद मत करो बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहा है? अगर आपका ट्यूशन है तब तो आप ट्यूशन जाओ भाई, ट्यूशन जरूरी है, क्योंकि वहां पर इस वक्त आपके प्रीलिम्स होंगे, आपके टेस्ट चालू होंगे, आपकी लर्निंग शुरू होगी, और हो सकता है किसी किसी क्लासेस में आप लोगों को रिवीजन भी करवा के देते हैं बोर्ड एग्जाम का। तो आपका रिवीजन होगा। अगर आपके क्लासेस में रिवीजन मोटा मोटी है या आपका डाउट सेशन भी रखते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है लास्ट मोमेंट में। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बट कॉलेज का जो टाइमिंग है, इसे आप पकड़ो, इसे बचाओ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों, अगर आज मैं जो प्लानिंग आपको बताने वाला हूं, अगर आपने जिंदगी के 6 से 8 घंटे घर में पढ़ाई के लिए निकाल लिए, कैसे भी करके सेव कर लिए, मैं कहता हूं अगर आप पूरे वीक के 7 दिन नहीं, बट वीक के 4 डेज इन अ वीक, 4 डेज इन अ वीक, अगर आप एक हफ्ते में 4 दिन भी 8 घंटा निकाल लेते हो घर में, और 3 दिन आप कॉलेज जाओ, कुछ जो करना है लास्ट मोमेंट में वो अगर आप कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल इंसान बनोगे। और मैं आपको एक ऐसे ऐसे तरीके आज बताऊंगा कि आप बेस्ट वे में मार्क्स भी निकालोगे लास्ट के 80 डेज में। तो आ जाओ, अपने दिन को प्लान करते हैं। तो गाइस देखो, आज मैं 12 तारीख के दिन यानी कि 12th ऑफ नवंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इस 12th ऑफ नवंबर से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो करीबन नवंबर महीने में अगर देखा जाए तो नवंबर महीने में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 18 दिन बचे हैं।
फिर वहीं पर अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो आपके पास 30 दिन बचे हैं, और वही चीज अगर मैं जनवरी महीने में बात करूं तो आपके पास 30 दिन बचे हैं, और अगर मैं फेब मंथ की बात करूं तो 11 फेब से तो पेपर ही है, तो 10 दिन पकड़ के चलता हूं, तो इतने ही दिन आपके पास बचे हैं, जिसका अगर मैं टोटल भी करूं तो मैं मानता हूं कि बच्चों जो ये 10 दिन है लास्ट का ना, ये 10 दिन आपके पास नहीं है, वो आपका दिन है ही नहीं, समझ लो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जाएगा, बोर्ड का प्रैक्टिकल, चाहे वो जनवरी में हो जाए प्रैक्टिकल या फरवरी में, तो मैं 10 दिन पकड़ के चल रहा हूं। तो आपके पास कितने दिन बचे? सिर्फ आपके पास बचते हैं यहां पर टोटल मोटा मोटी 30 30 60 70 78 डेज, तो टोटल 78 डेज आज से आपके पास है, और 78 डेज में जो भी आप उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और आपके पास पीसीएमबी की अगर मैं बात करूं तो पीसीएमबी में मिला के आपके पास 62 चैप्टर है, और अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो करीबन 47 चैप्टर के आसपास है, अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो भी 47 चैप्टर के आसपास है। अब इतने चैप्टर कैसे करोगे? मान लो जिस बच्चे का 2-3 चैप्टर भी ढंग के नहीं हुआ होगा, वो कैसे पढ़ाई करेगा? आपको एक बात बता दूं, आपको भ्रम में नहीं रहना बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जरा समझना अच्छे से। अगर आपको लाइफ में 90% के ऊपर जाना है तो मिनिमम आपके 13 चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, 13 चैप्टर्स। अगर आपको 80% के ऊपर जाना है तो आपके 10 चैप्टर्स से ज्यादा आपके पढ़ के अच्छे से होने चाहिए, और अगर आपको 50% के ऊपर जाना है तो मिनिमम आपके 8 चैप्टर्स पढ़ के अच्छे से होने चाहिए। समझ रहा है? सिर्फ पास होना है अगर, तो मिनिमम 6 चैप्टर्स आपके अच्छे से पढ़ के होने चाहिए। आप इमेजिन कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपका इतना नहीं हुआ है तो प्लीज आप बहुत पीछे हो, और अब आपको पढ़ने का टाइम आ चुका है, और इस वक्त आपको अब हार्डवर्क करने का समय आ चुका है। अब आप लोगों को मजबूत तरीके से बहुत ही मेहनत करके और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना शायद आप फंस जाओगे बोर्ड एग्जाम में। और प्लीज गाइज इस टाइम पे ना अपने समय को बर्बाद मत करना, ऊपर ऊपर से शॉर्ट रिवीजन के चक्कर में और छोटी छोटी चीजें ये सब में बिल्कुल मत पढ़ना। मेहनत करना, आपकी टेक्स्ट बुक ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपका टेक्स्ट बुक ही सबसे बड़ा हथियार है, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ा टूल इस वक्त में आपकी टेक्स्ट बुक है। जितना टेक्स्ट बुक की रीडिंग करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लर्निंग करने में ध्यान दोगे, फिर लास्ट में पीवाईक्यूज करो। पहले आपको लर्निंग ही नहीं है, आप कैसे पीवाईक्यू करोगे? आपको लर्निंग ही नहीं है, आप कैसे रिवीजन ले रहे हो? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो कैसे आप फास्ट रिवीजन करोगे भाई? नहीं कर पाओगे जब आपकी लर्निंग ही नहीं हुई होगी। आपको जरूरत है कि टाइम भी कम लगे और फास्ट भी हो और डिटेल में रिवीजन भी हो जाए, इस चीज की आपको जरूरत है इस वक्त, ये बात आप ध्यान देना। तो चलिए आ जाओ, मैं डे को प्लान करता हूं कि मान लो बच्चा, मैं समझ के रखता हूं कि आप ना 4 दिन अपनी जिंदगी के इन अ वीक आप निकाल सकते हो। 4 दिन घर में आप 8 आवर की स्टडी कर सकते हो, और बाकी के जितने भी दिन है लाइक 3 दिन, उस दिन आप सिर्फ 3 डेज जो है इन अ वीक आप लोग नॉर्मली 4 to 5 आवर्स तो पढ़ ही सकते हो। ये चीज है, आप समझ रहे हो, 4 to 5 आवर्स। तो अगर आप इतना कर सकते हो तो अब आ जाओ, आपके लिए मैं बेस्ट प्लानिंग बताता हूं। जरा ध्यान देना करना क्या है और कैसे करना है, वो सबसे बड़ी बात है। देखो यार, जो ये 8 घंटे आपके पास हैं, ये ट्यूशन कॉलेज, आप कॉलेज तो आपको जाना ही नहीं है, ट्यूशन आप सिर्फ 2 घंटा जाओगे, वहां पर सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी को आपको अवॉइड करना है। आप करोगे क्या? प्लीज बच्चों ध्यान देना, मेरी बात मान लो यार। 6 बजे आप वेकअप हो जाओ, उठ जाओ, समझ रहे? 6 बजे आप परफेक्टली उठ जाओ, मतलब लाइक उठना ही उठना है आपको, कोई दूसरा आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है। तो 6 बजे आप लोग उठ जाओ। 6 बजे उठने के बाद आप ट्राई करो कि 6:30 AM से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए, स्टडी स्टार्ट करना है आपको। कुछ भी करके आप लोगों को ना मतलब स्टडी स्टार्ट कर देनी है 6:30 AM से। अब आप क्या करोगे, यहां जरा फोकस करना बच्चा पार्टी। मान लो आपने 6:30 AM से शुरू किया, तो करीबन आप लोगों को 10:30 AM तक उठना ही नहीं है। ये आप लोगों को सेशन 1 इस तरीके से आपको फॉलो करना है। जैसे कि मान लो पढ़ाई का आपका पहला सेशन कंप्लीट, फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे और वापस से आप क्या करोगे, 12 बजे से फिर पढ़ना शुरू करोगे।
मैं ये टाइम टेबल दे रहा हूं, आप अपने ट्यूशन का टाइमिंग एडजस्ट कर लेना इसी बीच। अब 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको सेशन 2 रखना है स्टडी का अपने, समझ रहे हो। और फिर बीच में आप खाना खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो आधे 1 घंटे, फिर आप ट्यूशन जाओगे। मैं समझ रहा हूं कि आपको ट्यूशन जाना ही है। फिर आप वहां से मान लो ट्यूशन से आ जाते हो, नहीं क्या, मैं जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, आपको 5 घंटा छोड़ दिया मैंने। अब 5 घंटे में ट्यूशन होगा, दुनियादारी होगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर मैं बात करता हूं 8 बजे से फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे और ये टाइमिंग आप 11 बजे तक फॉलो करोगे और ये आपका होगा सेशन 3। कोई बच्चे अगर मान लो 9 बजे ट्यूशन से आते हैं, तो जो बच्चा 9 बजे ट्यूशन से आता है पढ़ करके, बहुत मुश्किल है कि 9 बजे आता होगा, बट अगर आता तो फिर वो 1 बजे तक पढ़ाई करेगा या 12 बजे रात तक पढ़ाई करेगा और 6 बजे उठना भी पड़ेगा। बस यार 78 डेज की बात है, 4 से 5 घंटा इनफ होता है आपको पढ़ने के लिए, ये बात आप ध्यान दो, समझ रहे हो। सो चलो अब यहां जरा समझना। अब 8 बजे से आप 11 बजे तक यहां सेशन 3 लगाओगे। अब इन सेशन में आप कर क्या रहे हो भाई, तो देखो मैं जानता हूं कि आपके ऑफलाइन ट्यूशन में हो सकता है कि रिवीजन हो रहा हो, 99% रिवीजन नहीं करवाते हैं, बट डाउट सेशन तो रखेंगे भाई। डाउट सेशन कोई भी क्लास वाले को रखना चाहिए, प्रीलिम टेस्ट रखना चाहिए एंड बच्चों को लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें देनी चाहिए, बच्चा वो कर लेता है, बाकी उसको तो साल भर डिटेल में पढ़ाया ही रहता है, ठीक है। बट बैकलॉग का क्या, पूरा बैकलॉग कवर करना है ना, 0 से हीरो बनना है, 0 से स्टडी करनी है, तो क्या करोगे। सो चिंता मत करो आप लोग। अब मैं आपको बताता हूं कि 0 से क्या करना है। तो बस कुछ नहीं, एकदम आसान सी बात और बिना डरे बिना हिम्मत हारे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपने चैप्टर 1 से शुरुआत करनी है और सबसे पहले इजी चैप्टर करना है। मैंने आप लोगों को पूरे फिजिक्स के सबसे इजीएस्ट चैप्टर दे चुका हूं, केमिस्ट्री का दे चुका हूं, मैथ्स का दे चुका हूं, बायोलॉजी का दे चुका हूं। मेरी वीडियो हमेशा देखा करो, कभी स्किप मत किया करो, हर एक चीज आपको समझेगी उसमें से। तो मान लो मैं मानता हूं कि आपका चैप्टर नंबर 1 से आप शुरुआत करोगे, तो अब आपके पास 12 घंटा तो है नहीं कि रोटेशनल डायनेमिक्स आप फिजिक्स की शुरुआत कर लोगे, तो एक दिन में एक ही चैप्टर करने का। तो जैसे कि मान लो चैप्टर 1 की शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, वही सिंपल वीडियो लेक्चर पूरा देखना। अब वीडियो लेक्चर में 4 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एक चैप्टर की पूरी थियरी, ये टाइम टेबल लिख लो कहीं पर भी, पूरे चैप्टर की पूरी थियरी आपकी खत्म हो जाएगी वीडियो लेक्चर में, एक सिंगल वीडियो लेक्चर में। अब चाहिए तो आप 2 लेक्चर देख सकते हो, आपके पास 6:30 से 10:30 तक अगर बोला जाए तो करीबन 3 घंटे का टाइम है, और थोड़ा सा 12 बजे के बाद कर लेना, थोड़ा स्पीड में देखने का, कभी भी 1.5x में देखने का। रे बाबा समझ में आएगी नहीं, ध्यान देना। अब आपका एक चैप्टर पूरा पढ़ के हो गया। अब आप सेकंड जब आप पढ़ लिए तो पूरा आपने पढ़ लिया, एक सेशन में तो आपने पूरा वीडियो देखा है, लेकिन वीडियो देखने के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आप नोट्स अपनी समरी बनाते जाओगे खुद से। देखो समरी खुद से बनाना इंसान की बहुत अच्छी खासियत होती है, ये चीज आपको करने जाना है। टीचर जो भी फॉर्मूला देगा बीच में, पूरे सेशन में फॉर्मूला शीट्स देंगे, वो फॉर्मूला आपको लिस्ट करते जानी है। जो भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेगा ये एग्जाम में आता है, तो टीचर बीच में ही बताता है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाना है। चाहे आपने ट्यूशन लगाया हो चाहे ना लगाया हो, हर बच्चे को इस वक्त वीडियो लेक्चर से ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप उसे कितने बार भी देख सकते हो, कितने बार भी रिपीट करके आप पढ़ाई कर सकते हो, ये बात आप ध्यान देना। फिर सेशन 2 में क्या करोगे आप लोग, तो सबसे पहले सेशन 2 में आपको क्या करना है, जब आपने वीडियो देख लिया तो 90% तो आपको पढ़ के हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज की लर्निंग करनी है। बच्चों कभी भी एक बात ध्यान देना, यहां पर एक चीज बताने जा रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी यहां से एमसीक्यूज नहीं आते हैं आपके एक्सरसाइज में से, कभी भी आपके न्यूमेरिकल्स जल्दी एक्सरसाइज में से नहीं आते, लेकिन उसी के जैसे आते हैं। हाँ, यहां से थियरी जरूर आती है, थियरी तो 100% आती है, यह बात आप लोग ध्यान देना। थियरी आपकी 100% आपको दिखेगी और आपको 100% आएगी भी बोर्ड एग्जाम में, यह पक्की बात है। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझ के रखना, तो थियरी पक्की आएगी। फिर सेशन 3 में आपको क्या करना है, आपको यहां पर सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल, सॉल्व करने हैं आपको न्यूमेरिकल। और अगर आपका न्यूमेरिकल भी हो गया हो या नहीं करने का मन हो, सिर्फ थियरी करना हो, या किसी बच्चे को सिर्फ पास होना होता है, तो न्यूमेरिकल के जगह में वो बच्चा सॉल्व करेगा पीवाईक्यूज, यानी कि बोर्ड के पेपर सॉल्व करेगा वो लड़का। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इस तरीके से पूरे दिन को प्लान करना है। और आपका देखो एक चैप्टर फिनिश हो गया,
मैं नहीं कहता बच्चों कि आप 95% निकाल लोगे, 90% निकाल लोगे पूरे 13 चैप्टर करके, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपने 10 चैप्टर जरूर कर लोगे अच्छे से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपके 10 चैप्टर तो पक्का फिनिश हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये तो 4 दिन की पढ़ाई हो गई, ठीक है। अब जो ये 3 दिन बचे, इस 3 दिन में आप क्या करोगे? तो बच्चों मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इस 3 दिन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करना, मैथ्स की प्रैक्टिस करने का इस 3 दिन में जितना हो सके मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो। और इस 3 दिन में जितना हो सके बायोलॉजी भी अगर आपको हो तो बायोलॉजी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 4 से 5 घंटा डेली पढ़ने से बायो और मैथ्स के एक एक चैप्टर हो जाते हैं, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत आसान होता है। समझ रहा है? तो इस तरीके से आप इन दिनों करो। और बाकी के 8 घंटे वाली सीरीज में केमिस्ट्री फिजिक्स, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। आप लोगों को एक टारगेट और चैलेंज देता हूं, जैसे कि मान लो कल से शुरू हो रहा है 13 नवंबर, तो आप क्या करोगे? 13, फिर 14, फिर आपका 15, फिर आपका 16, फिर आपका 17, इस तरीके से आप पूरे 30 नवंबर तक का एक प्लान बनाओ। फिर आप क्या करोगे? 1 दिसंबर, 2, 3 और पूरा आपके 30 दिसंबर तक का प्लान होना चाहिए यहां पर। फिर इसके बाद आप 1 जैन, 2 जैन और इस तरीके से पूरा 30 जैन का आपको प्लान बनाना चाहिए। आप इमेजिन कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से आपकी प्लानिंग वर्क होनी चाहिए। जैसे कि आपका ऐसा कुछ प्लान हो कि अगर आप 13 नवंबर है तो कल मैं करूंगा चैप्टर 1 फिजिक्स का, फिर मैं दूसरे दिन करूंगा अपना चैप्टर 2, अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स का, फिर मैं करूंगा यहां पर, अभी मान लो 15वां दिन में आपका 5 घंटा ही आप पढ़ सकते हो, कॉलेज जाना है या कुछ और अर्जेंट काम है तो आप उस दिन बायो उठा लो। फिर आप नेक्स्ट डे आपको फिर टाइम मिला तो आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कर लो। समझ रहे हो कितना जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा, आपको खुद नहीं मालूम। फिर आप बोलोगे मैथ्स 1 आज पढ़ लेता हूं, मैथ्स 1 का चैप्टर 1 कर लेता हूं। इस तरीके से पूरी 30 दिन का नवंबर, पूरे दिसंबर, पूरे जनवरी का प्लानिंग आपके सामने होना चाहिए। समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से प्लान करो, पक्का आगे जाओगे। तो बताओ कैसा लगा, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? अब बताओ लग रहा है कि बहुत हार्ड है 12th? नहीं, बस एक सही दिशा दिखाने वाला आपके साथ अगर आपका दोस्त मिल जाए ना भाई, तो आपकी जिंदगी मस्त है। और वो दोस्त मैं आपका हूं ना, प्रशांत भैया आपके साथ हैं। समझ रहे हो? बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, जितना हो सके दबा के लाइक करो। ट्राई करो कि इस वीडियो के अंदर भाई 3000 लाइक्स तो पहुंचना ही चाहिए कुछ भी करके। समझ रहा है? दबा के लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो की लिंक डाल दो, क्या ही जाता है, इतना तो हेल्प कर ही सकते हो। ठीक है, पहुंचाओ सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को, जीलस फील मत करो, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। इस तरीके से आप प्लान अगर करते हो आप सच में बहुत अच्छा जाओगे। लेकिन हाँ यार, डेडिकेशन से करना पड़ेगा। बैक बेंचर हो, ये सोचो कि मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप फेल हो जाओगे, आपके कम मार्क्स आएंगे। मैं आपको इतना अच्छा प्लानिंग बता दिया कि आपका पूरा बैकलॉग कवर हो सकता है, आपका जो भी पढ़ के नहीं हुआ सब कवर हो सकता है इस प्लानिंग से, इस स्ट्रैटेजी से। आपका कॉलेज की भी सेटिंगमेंट कर दी मैंने। आपको यहां पर देखो मैंने ट्यूशन का भी टाइमिंग दे दिया 5 आवर्स का, 5 आवर्स फ्री किया है मैंने 3 बजे के बाद, तो आप ट्यूशन भी बढ़िया अच्छे से जा सकते हो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये बात आप ध्यान देना। तो ये पूरी प्लानिंग मैंने आपको बेस्ट वे में दी है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं कि आप सोचते रहोगे कि आपके साथ एक टीचर होना चाहिए, सरप्राइज की बात करते हैं ना, टीचर आपके सामने होना चाहिए जो कि आपकी मदद करे। तो यार चिंता मत करो, जो बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं लगाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कहीं पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो महाराष्ट्र के वो कोने में बैठे हैं जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन उस बच्चे के पास इंटरनेट तो है, उस बच्चे के पास मोबाइल फोन है, बस इतना है ना, तो न्यू इंडियन एरा आपके साथ है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यहां पर सिखाने के लिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसा कि आप सब जानते हो कि 15 अक्टूबर को 2024 को हमने लॉन्च किया था अपनी बेस्ट सीरीज महाराष्ट्र का महा रिवीजन, एमएच का एमआर, और जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल के न्यू इंडियन एरा में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सभी की प्लेलिस्ट मिलेगी। और डेली हमारे लेक्चर होते हैं, एक 2 बजे लेक्चर होता है और एक हमारा लेक्चर 5 बजे होता है, और ऐसे 2 लेक्चर में हम पूरा सिलेबस
हमने आपको बोला था ना कि 30 दिसंबर तक हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो बच्चों 30 दिसंबर तक ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आप इमेजिन कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि जिस बच्चे ने हमारे साथ महाराष्ट्र के महा रिवीजन में 15 अक्टूबर से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ना शुरू किया, इस सीरीज के अंदर अगर उसने पूरे साल भर भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, और बस अगर इसकी वीडियो देख लिया, तो क्योंकि 4 घंटे के अंदर हमने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है, चैप्टर 1 से लेके पूरे 16 चैप्टर को, और 30 दिसंबर को हमारा पूरा पोर्शन भी खत्म हो जाएगा पूरे पीसीएमबी का, जिसमें से अभी हमने 50% सिलेबस कवर कर दिया है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कल की थी, बहुत सारे बच्चों ने उसे कमेंट भी किया और देखा भी कि भाई बहुत अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन भी बोले, आप भी जाके बोलो। समझ रहा है? तो सोचो ये एक बेस्ट आपके लिए है कि आप अभी भी जाओ और इस जगह में जो ये वीडियो लेक्चर मैंने बताया ना, तो इस जगह में आप लोग वीडियो लेक्चर के जगह में यही 4 घंटे में आप एक चैप्टर खत्म करो और पूरी पीसीएमबी हमसे ही पढ़ो, हमारे साथ ही पढ़ो। क्यों ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में पढ़ने से आपको पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी और एक डायरेक्शन में आप फोकस्ड वे में चलोगे। पता चला आप फिजिक्स यहां से पढ़ रहे हो, बायो यहां से पढ़ रहे हो, मैथ्स वहां से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे हो, इस तरीके से नहीं चलेगा। ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई सिंगल प्लेटफॉर्म सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं और क्या चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये आप महाराष्ट्र के महा रिवीजन की 50% सिलेबस जो हुआ है, 6-7 चैप्टर अभी तक हो गया है, उसकी फटाफट रिकॉर्डिंग देखो और कुछ लाइव लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। और बच्चों हमने क्या प्लान किया है कि 15 अक्टूबर से जो हमने शुरू किया था ना, तो बहुत सारे बच्चे देखना शुरू किए और बहुत सारे बच्चे सिलेबस भी अपना कवर कर रहे हैं। तो 13 दिसंबर तक ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें हमने क्या किया, 2 आवर के 2 सेशन लेते हैं और 4 आवर के अंदर हम अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो बच्चे 1.5 की स्पीड में देख के अच्छा कवर कर सकते हैं। फिर हमने क्या सोचा कि जब 30 दिसंबर को हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो अब हम बच्चों के लिए लेकर के आएंगे YouTube के अंदर एक बेस्ट बैच, जिसका नाम होगा अंतिम प्रहार। और ये क्या होगा, 30 दिन में, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, 30 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट, 30 दिन में 62 चैप्टर। सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये लाने वाले, यानी कि एक दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन, एक दिन में पूरे 2 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और ये सेशन होंगे हमारे 4 आवर का, फिर एक और होगा 4 आवर का, मतलब उस टाइम पे 8 घंटा पूरा हम आपको यूट्यूब में पढ़ाएंगे लाइव। तो ये हमारी प्लानिंग है। सो दिसंबर में खत्म होगा जब सिलेबस, तब ये हम लेके आएंगे। यानी कि 15 दिन में आपका, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म, फिर अगले 15 दिन में आपका मैथ्स और बायो खत्म। तो मैं दिमाग लगाने वाला हूं, मैं फिजिक्स और पहले बायो शुरू करूंगा, फिर मैथ्स और केमिस्ट्री शुरू करूंगा। इस तरीके से मैं प्लानिंग करने वाला हूं। तो आप चिंता मत करना, बढ़िया धमाकेदार तरीके से आप लोगों को सारी चीजें कवर कराई जाएंगी और बेस्ट वे में आप कवर करोगे। और फिर लास्ट में हम लोग लेकर के आएंगे, जब आपका पेपर शुरू होगा 1 फेब से, तो यूट्यूब के अंदर हम लोग लेके आएंगे मैराथन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? महा रिवीजन तो हमने करवा दिया, महा मैराथन लेकर के आएंगे। और उसमें क्या होगा, एक दिन के अंदर पूरे 16 चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे पूरी एनआई की टीम के साथ। तो ये पूरी प्लानिंग है यूट्यूब में आप लोगों के लिए। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखो कि यूट्यूब में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस एक ही चीज है कि इसमें सारी की सारी जो कंप्लीट थियरी है ये आपकी कवर होगी। समझ रहा है? अगर आप लोग बोलो कि भैया इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी करवा दो, तो आपको पता ना टाइम बहुत कम होता है, न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और कॉन्सेप्ट तो हमने फोकस बैच में और पूरे YouTube में हजारों बार पढ़ा दिया है। ठीक है, आप बोलो इसमें टेस्ट दे दो, आप बोलो इसमें डीपीपी दे दो, आप बोलो इसमें कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, आप बोलो इसको में आपको सेशन नोट्स मिल जाए डिजिटल बोर्ड की, तो वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर बोलो इसमें कि मुझे आप समरी नोट्स दे दो जो हमारी पीडीएफ हमने बनाई है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। समझ रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजें हम बच्चों के लिए, आप बोलो फॉर्मूला शीट भैया बनी बनाई दे दो, तो ये सब बनाने में हमें खर्चे जाते हैं, और इसीलिए ये सबके साथ में, और बोलो कि भैया इन डेप्थ रिवीजन कराओ, लाइक 4 घंटे में ही कराओ, टाइम भी तो कम है, तो 4 घंटा में ही कराओ, लेकिन एकदम डिटेल में रिवीजन कराओ। इसीलिए बच्चों के लिए हमने लॉन्च किया है जिंदगी बैच Z 3.0। ये जो हमारी बैच है ना, ये मोस्ट प्रीमियम बैच होती है, ये क्रैश कोर्स है। उस बच्चे के लिए ये बैच है जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा,
जिसका बैकलॉग बहुत ज्यादा है, जिसको थोड़ी भी पढ़ाई करके नहीं हुई है, उसके लिए हमने ऐसा डिजाइन किया है इस बैच को जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा 3 मंथ के अंदर, यानी 80 डेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस। तो जो बच्चा इस बैच को ले लेगा फिर उसको YouTube में सेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो ये बैच में जानते हो कब से शुरू हो रही है? 20 नवंबर से शुरू करेंगे इस बैच को और कंटिन्यू ये बैच चलेगी 30 जनवरी तक। और इसमें पूरे आपके 62 चैप्टर PCMB के एकदम डिटेल में रिवीजन कराए जाएंगे। 4 घंटे में एक चैप्टर कवर होगा। जैसे कि अब मान लो 2 घंटे में आपका थियरी हो गया तो 2 घंटे में आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायो में तो पूरा थियरी है। तो इस तरीके से पूरा इस बैच के अंदर चीजें कवर होंगी। ये सारी फैसिलिटीज आपको जिंदगी बैच में मिल रही है, लाइव क्लासेस, फिर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं तो प्रीफर करूंगा आप रिकॉर्डिंग ही देखने का, ठीक है। फिर DPPs, फिर डेली चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट, IMP क्वेश्चन, शॉर्ट समरी। ये हमारी सबसे बेस्ट चीज है इस साल की जो हम सारे बच्चों को दे रहे हैं। IMP न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन के साथ PDF, मॉडल क्वेश्चन पेपर, IMP डायग्राम, PYQ। तो ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रही हैं हमारे जिंदगी बैच के अंदर। समझ रहे हो गाइस? तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको अगर ये बैच लेनी है तो आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। और तो और आपको प्ले स्टोर से हमारे न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर ढेर सारा फ्री स्टडी मटेरियल है। लेकिन ये जिंदगी बैच पेड है, समझ रहे हो? इसमें आपके घर में बुक भी पहुंचाई जाएगी। पूरे PCMB की जो बुक है ना, ये आपके घर में पहुंचाई जाएगी। समझ रहे क्या कह रहा हूं? जो बुक के अंदर CET का सिलेबस भी कवर होगा, 11th प्लस 12th की पूरी बोर्ड का भी कवर होगा। पूरा आपका एक ही बार में पूरी बुक एक ही सिंगल बुक में मस्त पढ़ लोगे। तो पूरे PCMB की आपको बुक मिलेगी। न्यू इंडियन ऐप डाउनलोड कर लो और जाओ फटाफट जिंदगी बैच खरीदो यार। लो बढ़िया अच्छे से पढ़ो। क्रैश कोर्स में से पढ़ोगे तो लास्ट मोमेंट में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। 2-4 रुपए 1-2 हजार रुपए बचा के आप लोग कुछ भगवान नहीं बनोगे, पछताओगे बाद में। काश ले लिया होता, 2000 की बात है, पूरी जिंदगी खराब हो गई। समझ रहे हैं? तो जिंदगी बैच आपकी जिंदगी बनाने के लिए है गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हमें कमेंट में बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और बस एक ही चीज बोलूंगा कि हैशटैग जिंदगी बैच लिख डालो पूरे चैट बॉक्स के अंदर, जिंदगी 3.0, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज डिस्क्राइब करो यार, ठीक है। न्यू इंडियन एरा से आपको कितना फायदा होता है प्लीज कमेंट करो। टारगेट रखते हैं 300 कमेंट का इस बारी, ठीक है। 300 कमेंट सारे बच्चे करेंगे और 3000 लाइक्स तो जरूर करोगे। और कम से कम अपने 10 दोस्तों को आप जरूर इस वीडियो को शेयर करोगे। बस फ्री में देख रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो, इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो। सो यार एक साथ मिलकर आगे लड़ेंगे। आप सब मेरे छोटे भाई जैसे हो और आप सबके साथ मैं हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, कोई भी अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ, अप्रिसिएट करो। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो भी कमेंट में बताओ, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और न्यू इंडियन एरा तो डाउनलोड ही कर लो क्योंकि इसके अंदर तो ढेर सारा फ्री कंटेंट मिल रहा है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।